नमस्कार, मैं हूँ ऋचा दत्त और आप देख रहे हैं खबरें सांझ तक। सरकार की कुर्सी वापस खतरे में है। एक के बाद एक घोटाले होते जा रहे हैं और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है ऑब्जेक्शन लीडर उष्मा फराज, मंत्री मनीष बिमारी और गोविंद जरीवाल। मैं यहाँ एक शेर कहना चाहूंगी। नदी के घाट पर अगर सरकार के लोग आकर बस जाएं, तो प्यासे लोग पानी के लिए तरस के रह जाएं। गनीमत है कि मौसम पे चलती नहीं हुकूमत, गनीमत है कि मौसम पे चलती नहीं हुकूमत, वरना सारे बादल उनके खेतों में बरस जाएं। रिचा, राजा ने 2G का बैंड बजा दिया। मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार इस्तीफा दे। मनीषा कुछ कहना चाहेंगे? सुनिए रिचा जी, देखिए भ्रष्टाचार हमारे देश में बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अगर दोषियों को सजा ना दी गई तो हम अनशन पे जाएंगे। देखिए मेरा तो ये मानना है कि जोक सभा में सबके सब चोर बैठे हैं, सबके सब चोर बैठे। मेरी देखिए गोविंद जी, आप जोक सभा का अपमान कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार ये मनीष बोल क्यों नहीं पा रहा? उसे सबसे पहले बंद करना होगा, वरना क्या बोलेगा छायावती? बोल नहीं सकता तो कम से कम हल्ला तो मचा सकता है ना। उष्मा को तो ना बोलने दे। याद है ना सरकार ने क्या कहा था? हाँ, मैडम ने कहा था कि अल्लाह बचाओ, अल्लाह बचाओ। इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है कोयला घोटाला। इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है 2G स्कैम। भाई साहब, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि हमारे देश का जो भी काला धन है, जो बाहर बैंकों में जमा है, सरकार कानून बना करके उस धन को हमारे देश में लाए। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे और अनशन पर बैठ जाएंगे। सरकार, अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? अभी खबर आई है कि वाराणसी के घाट पे एक के बाद एक बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं और अभी तक किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं। ये जो हमारे देश में धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं, सरकार इनकी सुरक्षा करने में नाकाम है। सरकार का सूचना तंत्र बिल्कुल फेल है। ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई से खबर आई है कि एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं और अभी तक इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं। देखिए जो भी हुआ बहुत दुखद है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमें लगता है कि इसके पीछे पड़ोसी मुल्क का हाथ है और सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बहुत दुख की बात है, इसकी सरकार को पहले से खबर थी, फिर भी कोई कदम नहीं उठाए गए। इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए ये बहुत दुखद है, पर सरकार को इसकी जरूर सूचना थी। पर मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि जो इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, कोयला घोटाला, 2G घोटाला और खेलमाड़ी, उन सब का क्या? सरकार उन सब के बारे में क्या कर रही है? आतंकवाद के खिलाफ हम सब साथ हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार विपक्ष और सरकार एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। सेना के हेलीकॉप्टर और ट्रक के घोटाले के बाद अब झुक-झुक गाड़ी के ऑफिस में भी घोटाले हो रहे हैं। उष्मा जी, आप अभी क्या कहना चाहेंगी? मैं एक शेर सुनाना चाहूंगी। ओहो उष्मा जी, अभी आप मन्नू मलिक ना बनिए। छोड़ो, जाने दो। मैं पूछना चाहूंगी कि जांच की रिपोर्ट कोर्ट को दिखाने से पहले उस मंत्री को क्यों दिखाई? उस मंत्री को इस्तीफा देना होगा, उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। देखिए मेरे पास ये पूरी लिस्ट है, यहाँ पे पूरे रिकॉर्ड्स हैं
कि ये कोयला घोटाला, खेलमाड़ी, 2G, फिर हेलीकॉप्टर, फिर ट्रक, फिर रेलवे, और अब आप ये देखिए बिजली के बिल हैं जो फर्जी हैं बिल्कुल। कोई अंधा भी इन्हें देख के पढ़ के बता दे कि जो पीला दीक्षित जो है दिल्ली में अपनी मनमानी करी, गुंडा राज कर रही। हम ये बिजली के बिल हरगिज़ नहीं भरने वाले, हमारी पूरी टीम इस बिल को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है और मैं तो अपना बिजली का बिल बिल्कुल नहीं भरूंगा। चाहे आप कनेक्शन काट दो, हम वापस ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन हम बिजली का बिल नहीं भर लेंगे, आप देख लेना। पवन अंकल ने तो घोटाला किया है, उनकी तो जांच होनी चाहिए। पवन अंकल और कानून मंत्री तुरंत इस्तीफा दे, हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। वो सब छोड़ो, महेंद्र मोदी सॉरी कब बोलेगा? महेंद्र मोदी सॉरी कब बोलेगा? गलत बात, एकदम गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात हो रही है। देखिए रिचा जी, मेरी बात, मैं मनीष बिमारी जी को ये बताना चाहता हूँ, मेरी बहुत ही प्यार से दरख्वास्त है उनकी कि वो जो भी बात करना चाह रहे हैं, जो मुद्दे की बात करें, नहीं तो बिल्कुल चुप रहे, अपना मुंह बंद रखें, वो कुछ भी नॉनसेंस बोले जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बिजली के बिल है मैं बिल्कुल नहीं भरने वाला। मनीष जी प्लीज, आप दूसरों को भी बोलने दीजिए। ओहो मनीष जी, आप दूसरों को भी बोलने दीजिए, आपका मौका आएगा। एकदम गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात हो रही है। उष्मा जी आप हमारी बात छोड़िए ना, आप देखिए KLPD वानी और मोदी कैसे लड़ रहे हैं। देखिए कैसे लड़ रहे हैं। देखिए नहीं ऐसे कुछ नहीं होता है, मैं यहाँ से जाना चाहूंगी, यहाँ से ये सब हटाइए। ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बिजली के बिल है मैं बिल्कुल नहीं भरने वाला। मैं कुछ नहीं होने वाला, जनता तो सब जान चुकी है। इनकी तरफ से बोल रहा हूँ कि हम तो बिजली का बिल नहीं भरेंगे और वापस वॉइस ज्वाइन कर लेंगे और बिजली हम काटने नहीं देंगे आपको। अभी की दिल्ली पुलिस ने चिंदी दारा सिंह और श्रीचंद को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों गली क्रिकेट में चीटिंग और फिक्सिंग कर रहे थे। गली क्रिकेट के तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। लोगों में बहुत गुस्सा है। ये आम आदमी की भावना से खिलवाड़ है। श्रीचंद और चिंदी दारा को जेल भेजना चाहिए। गली क्रिकेट बंद करवाओ, मैं पहले से ही कह रही हूँ, ये सब फिक्स्ड है। गली क्रिकेट कौन सा मुद्दा है? मेरा कहना यह है कि नामदेव बाबा योगा सिखाएं, लोगों का उद्धार करें, स्वास्थ्य अच्छा रखें। ये पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई? पॉलिटिक्स में क्यों घुसना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं भाई पॉलिटिक्स? योगा सिखाओ। भ्रष्टाचार को अगर हमें जड़ से उखाड़ के फेंकना है और हमें हर मामले की, हर मुद्दे की निष्पक्ष जांच करानी है, तो हमें FBI को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी पड़ेगी जिसपे सरकार का कोई कंट्रोल ना हो, जिसपे सरकार का कोई डोमिनेशन ना हो सके। चलो 1 महीने का काम तो हो गया, लेकिन अभी चुनाव में तो पूरा 8 महीना बाकी है ना। हाँ, और कोई भांडा फोड़ हो गया तो